अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पालम तहसील के महावितरण कार्यालय का कामकाज अविश्वसनीय चल रहा है। यह प्रत्येक नमूना जब आता है कि गुलखंड वासियों को पिछले 2 सालों से ये मामला सामने आ रहा है। एक साल में 5 से 7 मरतबा डीपी जल जा रही है और गांव स्तर पर 2-2 महीने तक अंधेरे में रहने का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद लाइट बिल लेकिन बरोबर आ जाता है। ना इलाज ग्राहकों को ये बिल भरना पड़ रहा है, जिस पर जान पर आ बनी है। लाइट नहीं होने के बावजूद लाइट का बिल देने के लिए गुलखंड वासियों को आर्थिक शोषण का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले का जवाब पूछने के लिए गांव के सैकड़ों बुजुर्ग लोग, महिलाएं और बच्चे सभी यह ऑफिस में आ पहुंचे और उन्होंने अभियंता के ऑफिस में ताला ठोक दिया और दूसरे कक्ष में अपना ठिया आंदोलन शुरू किया। 2 महीनों से गांव अंधेरे में होने के बावजूद महावितरण की ओर से किसी प्रकार का कोई ठोस भूमिका नहीं लेने की वजह से यहां के नागरिकों को ठिया आंदोलन करने की नौबत आन पड़ी है। डीपी बिठाने के बजाय यहां पर लाइट बिल किस तरह से आ रहा है, इस पर कोई पूछा नहीं जा रहा है। इस समय कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिए तो नागरिक और महिलाएं आक्रोशित हो गए और कार्यालय पर कब्जा कर लिया और कार्यालय के भीतर ही इन नागरिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इन सभी मामलों को देखते हुए महावितरण कार्यालय का काम ये राम भरोसे देखा जा रहा है, इसलिए आम जनता को फटका बैठ रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वरिष्ठ महावितरण कार्यालय की ओर से इस कार्यालय के कामकाज में सुधारणा की जाए, ऐसे आदेश देते हुए इस ओर ध्यान दिए और जनता की होने वाली आर्थिक भुगतान को दूर करे, ऐसे और बढ़कर आए हुए बिलों को रद्द करे, ऐसे मांग का निवेदन बिजली महावितरण कंपनी के कार्यालय के अभियंता को दिया गया। दिए गए निवेदन पर सलमान पठान, शेख यूसुफ, शेख बशीर, शेख नज़ीर, शेख बाबू मियाँ, शेख आलम, शेख कट्टू मियाँ, इनके अलावा अन्य के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय बड़े संख्या में उनके बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग मौजूद। आज तारीख 25 सितंबर 2024 बुधवार के रोज अब्दुल रहमान खान चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी ओर से परभनी के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराना पिड़गांव रोड इनायत नगर स्थित इस स्कूल में स्कूली ड्रेस बच्चों को बांटे गए। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर इरफानुर रहमान खान, विशेष प्रमुख अतिथि के तौर पर इमरान उर रहमान खान, नईम पठान, नजीर शेख, युवा नेता भावी नगर सेवक एजम खान, डॉक्टर अफान खान आदि इस समय मौजूद थे। इस समय मौलाना अबू कलाम आज़ाद उर्दू प्राइमरी और उच्च माध्यमिक स्कूल के 200 छात्राओं को ये स्कूली ड्रेस बांटे गए। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अफान खान इन्होंने किया। हुए सभी अतिथिगणों का और मान्यवरों का स्वागत डॉक्टर अफान खान इन्होंने किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के एचएम, शिक्षक, छात्र और पालक वर्ग बड़ी संख्या में मौजूद थे। परभनी शहर के महानगर पालिका के हद में वार्ड क्रमांक 2 में आने वाले लड़कियों के हॉस्टल से लेकर शहंशाह फंक्शन हॉल तक हॉट मिक्स का रास्ते का काम पिछले 1 से 1.5 साल से मंजूर मिल जाने के बावजूद महानगर पालिका के संबंधित गुत्तेदार इसको देरी कर रहा है। इस रास्ते के लिए परभनी के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक राहुल पाटिल इसके लिए कोशिश करे। इस बात को लेकर वार्ड नंबर 2 के नागरिक इस मंजूर हुए रास्ते के काम को लेकर विधायक राहुल पाटिल इनके निवास स्थान पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की और जब उनसे बातचीत की तो विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर महानगर पालिका के अधिकारी को और गुत्तेदार को फोन पर तुरंत बात की और इस काम को जल्द से जल्द शुरू करने की सूचनाएं दी। इस समय शिवसेना के सहसंपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर इन्होंने भी कहा कि ये हॉट मिक्स का रास्ता जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, इसे महत्व दिया जाएगा और रास्ते के कामों को पहले महत्व दिया जाएगा, ऐसा इस समय उन्होंने आश्वासन दिया। वार्ड नंबर 2 के नागरिकों ने विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल को पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया और आभार व्यक्त किया। इस समय अब्दुल मोइज, फिरोज बेग, सैयद रफीक, सोहेल खान, फैसल कुरैशी, सैयद दादन, सैयद अजीज, रहीम पठान, शेख यूसुफ, मेजा ग्रुप, शोएब बेग, शेख अशफाक, मोहम्मद फैजान, सैयद जमीर, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद चाउस, मोहम्मद जुबैर, समीर खान, दानिश आदि इस समय मौजूद थे। मानव तहसील के झरी शिवार में तारीख 24 सितंबर 2024 मंगलवार के शाम 4:30 बजे के दरमियान खेत के झाड़ के नीचे खड़े हुए 2 लोगों के शरीर पर बिजली गिर जाने से उनकी जगह पर ही मौत होने की दुर्दैवी घटना तकरीबन 4.5 घंटे के बाद देर रात इस मामले को ग्रामवासियों को समझ में आया। मानव शहर के और इलाके में मंगलवार के शाम 4 बजे के दरमियान तूफानी बारिश हवाओं के साथ हुई और इसमें बिजली कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश होने के कारण बारिश को देखते हुए खेत में बैल को चराने ले गए हुए दिगंबर किशोर राव सत्वधर उम्र 29 साल और संतोष झामरे उम्र 28 साल ये दोनों खेत मजदूर अपने सहारे के खातिर इस शिवार के बालाजी रत्न टवार इनके खेत के झाड़ के करीब खड़े हो गए।
जिस पर बिजली कड़कड़ाई और ये बिजली झाड़ पर गिरने से ये दोनों के शरीर पर भी गिरी, जिसमें ये दोनों जगहों पर ही मौत हो गई है। बैल चराने के लिए गए हुए दोनों परप्रांतीय वापस न आने के कारण ग्रामवासियों ने रात में इन्हें ढूंढना शुरू किया, तब इन पर बिजली गिरकर ये दोनों की मौत हुई, ऐसा सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही मानवत पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी इस घटना पर पहुंचे, आगे की प्रक्रिया जारी है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमठ रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पिछले 56 दिनों से परभणी में पूरे मुस्लिम समुदाय द्वारा आरक्षण और मुस्लिम समुदाय के अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर क्रमिक अनशन शुरू किया गया था। इस आंदोलन को सभी स्तर से बड़े पैमाने पर आंदोलन को समर्थन मिलता नजर आया। विविध सामाजिक संगठन, राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ के पदाधिकारियों ने आकर इस श्रृंखलाई अनशन को मुलाकात दी और अपना समर्थन दर्शाया था। उसी दौरान पालक मंत्री नामदार संजय बंसोड़े, इन्होंने भी इस अनशनकर्ताओं से आकर मुलाकात की और उनके कोई मांगों को लेकर मुंबई में आकर पहुंचे और उनके लिए समर्थन दर्शाया था। 24 सितंबर के रोज मुंबई स्थित परभणी के सकल मुस्लिम समुदाय की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परभणी शहर कार्य अध्यक्ष शेख नासिर, इन्होंने अपने नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मुंबई जाकर उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार इनसे देवगिरी निवास स्थान पर मुलाकात की और जल्द से जल्द मुस्लिम समाज को मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करने की बात कही। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, इन्होंने अपना शब्द देते हुए इन आंदोलनकर्ताओं को अपना अनशन पीछे लेने की बात कही, जिसके कारण इन आंदोलनकर्ताओं ने अजितदादा पवार इनके वादे को लेकर आज अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। अगर से ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी सकल मुस्लिम समुदाय के अनशनकर्ताओं ने दी है। इस समय जिला कलेक्टर के ऑफिस से प्रतिनिधि के तौर पर उपोषणकर्ताओं को 25 सितंबर के रोज पत्र दिया गया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस अजितदादा पवार गढ़ शहर कार्याध्यक्ष शेख नासिर, यशवंत मकरम, विश्वजीत वाघमारे, इनके अलावा विविध संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। इस अनशन में शामिल रहे एडवोकेट इम्तियाज खान, जाफर खान, मूसा खान, शेख अखिल, शेख रहीम, मुदस्सिर असरार, काजी अंसारुद्दीन, सैयद सगीर, मौलाना मुफ्ती जहांगीर नदवी, मौलाना जहीर अब्बास कासमी, छोटू भाई गुत्तेदार, पत्रकार फ़हीम खाजी आदि शामिल थे। हम पिछले 56 दिनों से मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ बैठे हुए थे आंदोलन पे, और हमारी मुख्य मांगनी ये थी कि भाई जो आरक्षण हमको एजुकेशन में दिया गया है 5%, जिसको कोर्ट ने भी कहा कि दिया जाए, हम मुख्य मांगनी वो लेकर बैठे थे कि उसको मंजूर किया जाए। वैसे तो एक हमारी मांगनी मार्टी के ताल्लुक से हुकूमत ने कबूल कर ली थी काफ़ी पहले, लेकिन ये मुद्दा हमारा बाकी था। कल हमारा शिष्टमंडल जो है नायब वज़ीर आला अजीत पवार साहब से मिला, उन्होंने जो है तो वादा किया कि हम बैठक लेकर जो है आपकी मांग पर गौर करेंगे और हम उसको पूरा करने पर गौर कर रहे हैं। इस वादे पर हमारा शिष्टमंडल मुतमईन हुआ और हमने इस कहने के बाद जो यहाँ से अधिकारी साहब, जिलाधिकारी साहब के जो प्रतिनिधि आए हुए थे, उनसे बात होने के बाद हमने तय किया कि हमारी मांगनी कबूल की जाएगी और इस पर हमारा समर्थन जो है कबूल किया हमने, और आज हम आंदोलन उठाने का फैसला कर रहे हैं। समाधान जहांगीर नदवी साहब के जेर सरपरस्ती में सकल मुस्लिम समाज शिक्षण में 5% आरक्षण के लिए यहाँ पर बेमुद्दत साखरी उपोषण पर बैठा था। इसके साखरी उपोषण शुरू होने के बाद पालक मंत्री साहब ने 3 अगस्त को यहाँ पर हमें आके भेंट दी और ये वादा करा कि हमारी मांगनी पूरी होगी। उसके बाद फ़ौरन 7 तारीख को उन्होंने मार्टी की जो हमारी जायज़ मांग थी वो पूरी की। हम पालक मंत्री साहब का, अजीतदादा पवार साहब का सकल मुस्लिम समाज की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा शिष्टमंडल राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब से मिला। उन्होंने हमसे बात की कि फ़ौरन ये मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से वो पॉजिटिव है और उसकी पे अमल बजून करेंगे। पूरा राज्य जानता है अजीतदादा पवार अजीतदादा पवार साहब जब एक वादा करते हैं तो वादा पूरा करते हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है। अगर किंतु परंतु में अगर कहीं ना कहीं हमारी मांगनी आगे पीछे होती है तो ये उपोषण हमारा ख़त्म नहीं हुआ, आगे ये उपोषण फिर जारी रहेगा। हमारे उपोषण को सभी समाज के लोगों ने भरपूर पाठिंबा दिया है। हम उनका सकल मुस्लिम समाज के तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें जो है सो हमारे टीम के प्रमुख लिस्ट में नासिर भाई है, हाजी फ़हीम साहब है,
मुफ्ती जहांगीर नदवी साहब है, एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब है, मुदस्सिर असरार सर है, अखिल मुल्ला है और सारे लोगों ने इसे पूरा पाठिंबा दिया। उनका एक बार फिर कुपोषण ग्राउंड पर चालू था, आज ये ख़त्म हो रहा है। इस आंदोलन को सभी समाज के लोगों ने, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना सपोर्ट दिया है और ये आंदोलन तात्पुरते स्वरूपात हमने पीछे लिया है। अगर ये मांगनी मान्य होती नहीं है, ये जो शासन ने हमें आश्वासन का पत्र दिया है, अगर इस पे अमल बजावनी होती नहीं है तो इंशाअल्लाह फिर से ये आंदोलन को शुरू किया जाएगा और तीव्र अंदाज में शुरू किया जाएगा। सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समितीकडून बेमुदत साखळी उपोषण हा सुरू होता, परंतु दिनांक 24/9/2024 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे कर्ता आणि उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांनी सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समितीच्या शिष्टमंडळास मुंबई येथे पाचारण केले होते आणि सकाळी भेट झाल्यानंतर दादांनी मी तुमचं एक आश्वासन पूर्ण केलेलं आहे, जे की आम्ही 1 तारखेला त्यांना निवेदन दिलं होतं की मार्टीचं, त्यानंतर त्यांनी 18 तारखेला मार्टीचं GR परिपत्रक काढलं आणि त्याला प्रसिद्धी दिली आणि तिथे शिष्टमंडळाने त्यांनी त्यांच्या हातानं GRची कॉपी दिली आणि सांगितलं की ज्या प्रकारे मी तुम्हाला GR देत आहेत त्याचप्रमाणे मुस्लिम आरक्षणाचा अंमलबजावणीचा आदेशही लवकरात लवकर तुम्हाला देईल। त्यामुळे जो शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीला गेलं होतं त्याचं समाधान झाला आणि त्यांनी पटलं की दादा जे म्हणतो ते पूर्ण करतो, दादा म्हणजे एक वादा। त्याप्रमाणे आमच्या सगळ्या शिष्टमंडळानं संमती दाखवली आणि शिष्टमंडळानं दाखवल्यानंतर आज दादानं पीएला आदेश दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी साहेबाला फोन आला आणि जिल्हाधिकारी साहेबांनी दादाच्या आदेशान्वये हा लेखी स्वरूपात पत्र काढून त्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली। जे आश्वासन देण्यात आलेलं आहे ते लेखी स्वरूपात देण्यात आलेलं आहे आणि हा आश्वासन जिल्हा प्रशासनाच्या लोकांनी येऊन आमचे सकल मुस्लिम समाज आरक्षण कृती समितीचे अध्यक्ष मौलाना जहांगीर नदवी व संपूर्ण शिष्टमंडळाला दिलेला आहे। त्यामध्ये आमचे नासिरभाई, पाशा मामा, मुदस्सिर असरार साहेब, जाफर खान साहेब, छट्टूभाई गुत्तेदार, फहीमभाई पत्रकार, हे सगळं सकल मुस्लिम समाजानं दाखवून दिलं की आपल्या हक्क आणि अधिकारांसाठी मुस्लिम समाज जागृत झालेला आहे आणि आपले हक्क अधिकार घेण्याशिवाय मुस्लिम समाज राहणार नाही। आणि जर या आमच्या मागण्या पुढे पूर्ण आमच्या साहेबांनी सांगितले की आम्ही यावेळेस समाधानी आहोत, त्यामुळे उपोषणासाठी आम्ही प्रवृत्त होत आहोत। आमचा उपोषण तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेत आहोत। जर आमच्या मागण्या दिलेल्या कालावधीमध्ये पूर्ण न झाल्यास आम्ही आमचे आंदोलन पुन्हा तीव्र करूत, रस्त्यावर उतरूत, रास्ता रोको करूत आणि आमचे जे आंदोलन राहील ते सर्व लोकशाही मार्गाने आम्ही दाखवून देऊ। परभनी शहर में चोरी की वारदातें घटनाएं दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। बेरोजगारी के कारण और शौकीन बढ़ते जाने की वजह से अपने ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए युवा वर्ग कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी का मामला ये हो रहा है कि बाजू के पड़ोस के घर में भी किसी प्रकार की कोई दया न दिखाते हुए युवा वर्ग चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी ही घटना परभनी शहर के वांगी रोड इलाके में हुई है। 4 से 5 घरों के मोबाइल चुराने की घटना हुई थी। यहाँ के युवक वर्गों ने उन लोगों पर संशय हुआ तो नशे की आदत करते हैं, ये नशे की आदत में ये चोरियां कर रहे थे। इन्होंने पड़ोसियों के ही घरों के मोबाइल चुरा डाले और जब उन्हें भरोसे में लिया और उनसे पूछताछ की पड़ोसियों ने तो ये पता चला कि ये लोगों ने मोबाइल चुराए हैं और उनके घर में मिले हैं। इसकी वजह से ये युवकों ने उनके अपने मोबाइल लिए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास जाने के बाद इस पर अपराध दाखिल करने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन पर अपराध दाखिल नहीं किया है, ऐसा कुछ जनों का कहना है। दरमियान अब ये पकड़े गए चोरों को इस हद में आने वाले पुलिस थाने के पुलिस कर्मचारी और बीट जमदार किस तरीके से इन चोरों को हिरासत में लेकर इनसे आगे की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि नशे की आदत में ये युवक घर में के कौन से भी वस्तुओं को ले जाकर बिका कर अपनी ख्वाहिशात पूरे कर रहे हैं, अपने नशे को पूरा कर रहे हैं। इस पर पुलिस प्रशासन किस तरह से लगाम कसेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस इलाके के चोरी गए हुए मोबाइल उन युवकों को मिल जाने से जिनके थे उनको समाधान व्यक्त किया जा रहा है। परभणी शहरातील वांगी रोड परिसरात काल रात्री 2 ते 5च्या दरम्यान चोरट्यांनी चोरी केली। ते गल्लीचे पिणारे खाणारे चोरटे त्यांनी आमच्या 5 ते 6 घरामध्ये चोरी केली। त्या चोरट्यावर आम्हाला संशय आला, आम्ही त्यांना विश्वासात घेतलं, त्यांच्या घराची झडती घेतली, आम्हाला आमचे मोबाईल सापडले। आता पोलीस प्रशासनाचं काम आहे, त्यांची कारवाई करावी लवकरात लवकर, आमची ही विनंती। खूप
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। विश्वविद्यालय के छात्राओं को पिछले साल से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और विश्वविद्यालय के बारे में छात्राओं की शिकायतें हैं। छात्राओं को उनके अधिकार के लिए कैरी ऑन लागू करे। उपचारात्मक परीक्षा जो अचानक बंद कर दी गई है उसे तुरंत शुरू किया जाना चाहिए, अन्यथा कंबाइन पासिंग में माध्यम से राहत प्राप्त की जानी चाहिए। वर्ष से विश्वविद्यालय बंद होने के तुरंत बाद ERP PC ओरियल प्रारंभ करना। सभी परीक्षाओं का निर्णय नियमानुसार 45 दिन के भीतर लिया जाए। परिणाम ग्रेड प्रणाली को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और छात्राओं को उनके अंक दिखाए जाना चाहिए। 13 सितंबर 2024 को पारित फैसले की जांच होनी चाहिए और दोबारा फैसला होना चाहिए। इन प्रमुख मांगों को लेकर आज तारीख 25 सितंबर 2024 राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की ओर से परभणी जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष पद्युमन टोंग पाटिल, दर्शन देशमुख, तेजस गिराम, विशाल देशमाने, प्रथमेश, किरण गुंडे, विवेक काळदाते, सुमेध ऋषिकेश कुटे, वैभव कुटे, जितेंद्र कुंभकर्ण, तेजस गिराम, मारुति भालेराव, वरद धोत्रे, संकेत कुलदीपके, वेदांत थोमरे, वैभव घनगाव, किरण उदानशिव आदि की उपस्थिती थी। आज आम्ही कलेक्टर ऑफिसला एक निवेदन दिलेलं आहे जे की आपलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेर इथं आम्ही मागे 1-1.5 महिन्याखाली निवेदन दिलं होतं, जसं की कॅरी ऑन, रिमिडियल, पुन्हा एक वर्ष झालं त्यांचं जे पोर्टल आहे जिथे रिझल्ट लागतो हे लागतो ते सगळं बंद असल्यामुळे आम्ही आत्ता निवेदन दिलेलं आहे आणि 28 तारखेपर्यंत जर विद्यापीठाचा कुठलाही जर निर्णय नाही आला तर आम्ही पदाधिकारी सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सगळे विद्यार्थी शिवाजी कॉलेजचे परभणीचे हे सगळेजण आझाद मैदान परभणी येथे आम्ही साखळी उपोषणाला बसणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठला प्रकार घडला वेगळा तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार ही युनिव्हर्सिटी राहील। तुमची मागणी काय नेमकी? आणि कॅरी ऑन हे लवकरात लवकर लागू करावं 28 तारखेच्या आत, नाहीतर आम्ही तीव्र असा उपोषणाला बसणार आहेत। ह्याची दक्षता युनिव्हर्सिटीने घ्यायला पाहिजे। मागणी मान्य नाही झाली तर काय करणार? मागणी जर मान्य नाही झाली तर आम्ही उपोषण करणार आणि उपोषण जर करून पण ते जर त्यांना काहीच जर फरक नाही पडला तर मग ते आमरण उपोषण मनोज जरांगे पाटलासारखं आम्ही पण हे करू, कारण की आम्हाला पण अधिकार आहे। आता जे युनिव्हर्सिटी आहे हे गेंड्याच्या कातड्यासारखं वागते विद्यार्थ्यांसोबत, विद्यार्थी आक्रोश करतायत तरी पण निवेदन दिले, 1000-2000 निवेदन दिले। छत्रपती संभाजीनगरला उपोषण चालू आहे, त्याची पण दखल कोणीच घ्यायला तयार नाही। असं जर म्हणलं तर विद्यार्थ्यांना शिकायचं का नाही हा पण प्रश्न उपस्थित होतो। त्यामुळे लवकरात लवकर युनिव्हर्सिटीने हे जे काही आहे ते 28 तारखेपर्यंत त्यांनी सांगावं की विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय देणार आहेत का नाही, नाहीतर आम्ही आमच्या पद्धतीने जे आंदोलन करायचं, जे उपोषण करायचं ते करायला तयार आहोत आणि सगळे विद्यार्थ्यांची पण ह्यासाठी सहमत आहे। तारीख 15 मार्च 2024 के रोज संच मान्यता शासन निर्णय और तारीख 5 सितंबर 2024 के रोज 20 से कम रहे हुए पद संख्या के स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर नियुक्ति करने को लेकर शासन के इस निर्णय को रद्द करने को लेकर और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर सभी शिक्षक संगठन जिला परभणी समन्वय समिति की ओर से आज तारीख 25 सितंबर 2024 जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने जंतर मंतर मैदान पर विविध संगठनों के शिक्षक संगठनों का आक्रोश मोर्चा आते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। इस समय शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी उसी के साथ महिला शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद थे। महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने, सर्व शिक्षक संघटना समन्वयाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या ठिकाणी मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। याचं कारण असं आहे
की शासनाने 15 मार्च 2024 रोजी चुकीचा संच मान्यतेचा GR काढलेला आहे. त्याचबरोबर 5 सप्टेंबर या शिक्षक दिनाच्या निमित्तानं शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी शिक्षकांच्या 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करण्याचा जो निर्णय शासनाने घेतलेला होता, अशा अनेक मागण्यासह जुनी पेन्शन योजना असेल, अशा अनेक मागण्यासह संबंध महाराष्ट्रामध्ये आज प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्व शिक्षक संघटना समन्वयाच्या वतीने आज आम्ही मोर्चाचं आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. हे मोर्चाचं आंदोलन या ठिकाणी शासनाची जी आमच्या शिक्षकांच्या बाबतीत जी भूमिका आहे ती अतिशय चुकीची भूमिका आहे. या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी, लोकशाही मार्गाने न्याय मागण्यासाठी ही मुलांच्या बाबतीत मुलांनी शिकलं पाहिजे, खेडोपाड्यातील मुलं शिकले पाहिजे, खेड्यातील शाळा टिकल्या पाहिजेत, ही एक भूमिका घेऊन आज आम्ही महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या ठिकाणी मोर्चाच्या वतीने आंदोलन केले. पालम में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अठौले गठ समूह की ओर से निवृत्ति दादा हाथी अम्बेरे के नेतृत्व में पारसी समुदाय के हजारों लाभार्थियों और निराधारित महिलाओं और सूखा प्रभावित किसानों और आम नागरिकों के साथ पालम तहसील कार्यालय पर धावा बोला। इस मोर्चे की शुरुआत शनिवार बाजार पालम यहां से शुरू की गई। ढोल ताशों के नगारों में बजाते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विजय असो, संविधान विजय असो ऐसे घोषणा दी गई। मुख्य चौराहा पर बजाते हुए तहसील कार्यालय में ये धावा बोला गया। इस समय मोर्चे का रूप धारण हुआ। इस समय मंच पर DN दाभाडे, महाराष्ट्र प्रदेश संगठक रिपाई अठवले गट, निवृत्ति हाथी अम्बेरे, जयप्रकाश जी इंगोले मराठवाड़ा अध्यक्ष रिपाई, दिलीप मोरे तालुका उपाध्यक्ष, माधव हाथी अम्बेरे शहर अध्यक्ष, भगवान येवले तालुका अध्यक्ष पालम, भास्कर वावड़े, विलास कामड़े, माधव कोसरे, इनके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाजिर थे। इस समय नायब तहसीलदार भगवान राव तेलभरे इन्हें निवेदन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन उमेश साळवे इन्होंने किया तो पालम पुलिस स्टेशन के PI सुरेश थोरात और पुलिस कर्मचारियों का कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। एवढंच सांगेल की पालम तालुक्यामधल्या गायरान धारकाची मागणी असेल, संजय गांधी निराधारची मागणी असेल आणि घरकुलची मागणी असेल, या विषयावर आमचा जन आक्रोश मोर्चा आहे आणि हे मोर्चा आम्ही मंजूर करू, या मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी आम्ही इथे जन आक्रोश मोर्चा काढलेला आहे। आज या ठिकाणी दिनांक 25 सप्टेंबर रोजी जो जन आक्रोश मोर्चाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि त्याचे आयोजक जे आहेत आमच्या पक्षाचे पदाधिकारी आणि नियमित पक्षासाठी सातत्याने धडपड करणारे असे निवृत्तीजी हाथी अम्बेरे यांनी या ठिकाणी त्याचं आयोजन केलेलं आहे आणि प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मी स्वतः रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा राज्याचा संघटक म्हणून मला या ठिकाणी त्यांना निमंत्रित केलं असल्यामुळे आमचे छोटे मोठे प्रश्न आहेत, मूळ प्रश्न जो आहे तो गायरानधारकाचा, यानंतर जो आहे तो झोपडपट्टी वासियांचा, तसेच जे निराधारांना जे काही हेळसांड होती त्या निराधारांची त्यांना न्याय मिळवण्याकरिता देखील आजचं हे जे आक्रोश आंदोलन आहे ते या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून मी सर्व सामान्यांना असं कळवू इच्छितो की ज्या काही मागण्या आहेत या जन आक्रोश मोर्चामध्ये आलेल्या या सर्व मागण्या कशा पद्धतीने कुठल्या अधिकाऱ्याकडून कशा पद्धतीने मान्य करून घेता येतील यासाठी आम्ही आमचा पक्ष आणि आम्ही सर्वजण आमची टीम सातत्यानं पाठपुरावा करू अशी या ठिकाणी बोलतो। जय भीम जय भारत। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं
ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.